तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पैंट कट पजामा कैसे काटा जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो हो सकता है आपकी समझ में कुछ भी ना आए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं, सिर्फ आपको एक लाइक ही तो करना रहता है। और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हमने यहाँ पर जो पैंट कट पजामा काटना है उसके लिए कपड़ा लिया है 2.25 मीटर। अब इस कपड़े को कैसे बिछाया जाएगा पहले तो आप ये देख लीजिए। ये पूरा कपड़ा इस तरीके से खोलने के बाद इसको पूरा इस तरीके से खोल देंगे। और ये हमने एकदम पूरा कपड़ा खोल दिया। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो दोनों किनारे वाली साइड है ना, ये खुली हुई, इनको हम इस तरीके से घुमाकर अपनी तरफ ले लेंगे। और इस तरीके से पहले इस पर प्रेस लगा लेंगे, फिर आपको बताएंगे पैंट कट पजामे की जो मार्किंग है वो कैसे होगी। तो गाइस, कपड़े पर हमने प्रेस लगा ली है। सबसे पहली मार्किंग आपने ऊपर से करनी है इस तरह से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने एक सबसे पहला निशान बिल्कुल सीधा लगाना है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब इसके बाद यहाँ से हम नापेंगे लंबाई। जितनी भी आप पैंट कट पजामे की लंबाई रखना चाहते हैं उससे आधा इंच कम रखें। जैसे हमने यहाँ पर 37.5 इंच लंबाई है पैंट कट पजामे की, तो इसमें हमने यहाँ पर 37 इंच निशान लगाना है। ये लगा दिया। अब इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप तुरपाई करते हैं मोहरी में तो छोड़ें 2.5 इंच का मार्जिन। लेकिन अगर आप मोहरी में सिलाई करते हैं तो 2 इंच का मार्जिन इस तरीके से छोड़ना रहेगा। इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। ये दो निशान लग गए। अब बात आती है इसकी लटक की। लटक कैसे निकाली जाएगी गाइस? तो लटक, जैसे हमने यहाँ पर आपको लंबाई बताई 37.5 इंच, तो 37.5 इंच का आपको चौथाई भाग कर लेना है। हमारे पजामे की जो लंबाई है वो है 37.5 इंच और उसका चौथाई भाग होगा 9.25 और 1 पॉइंट। अब 9.25 और 1 पॉइंट में आपने 1.5 इंच ऐड कर देना है, तो यहाँ पर 10.15 और 1 पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर इस तरीके से लटक निकाल देते हैं। अब ध्यान रखना है आपने, जितनी लंबाई हो उसका चौथाई भाग और प्लस उसमें 1.5 इंच या फिर 0.25 इंच ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये निशान हम सीधा कर देते हैं। तो ये हो गई लटक। अब यहाँ पर हमने पैंट कट पजामा जो हम कटिंग कर रहे हैं इसकी जेब का मुंह कितना रखना है पहले तो ये देखिए। सबसे पहले ऊपर से एक निशान लगाएंगे यहाँ से 1.5 इंच का नीचे की तरफ, ये हो गया। दूसरा निशान लगाएंगे पॉकेट का मुंह हमें कितना तैयार रखना है वो लगाएंगे हम यहाँ पर 6.5 इंच पर। तो गाइस, ये हो गया हमारी पैंट कट पजामे का पॉकेट का मुंह। अब इसके बाद जैसे हमारा जो पैंट कट पजामा हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं इसकी कमर है 37.5 इंच। 37.5 इंच का फिर आपने वही चौथाई भाग करना है। चौथाई भाग यहाँ पर पहले तो ये किनारा छोड़ दें, ये जो किनारा है ना इससे छोड़कर निशान लगेगा उधर की तरफ को। तो चौथाई भाग हमारा यहाँ पर होगा 9.25 और 1 पॉइंट। तो यहाँ पर 9.25 1 पॉइंट पर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद इसमें हम एक आधा इंच और 1/4 इंच यानी कि 0.25 इंच ऐड करेंगे। वो किस लिए? 1/4 इंच का मार्जिन तो यहाँ पर जब हम चैन लगाते हैं उसमें चला जाता है और आधा इंच का मार्जिन जब हम यहाँ पर जुड़ाई करते हैं उसमें चला जाता है। तो ये मार्जिन हमें जरूरी रहता है छोड़ना, ये चीज जरूर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने 9.25 1/4 इंच का 9.25 और 1 पॉइंट का निशान ये लगाया, फिर 1/4 इंच का और फिर एक आधा इंच का। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 10.25 और 1 पॉइंट आ गया। ये निशान आपने लगाना है। अब बात आती है यहाँ पर किनारे का निशान लगाने के बाद थाई कितनी है। तो यहाँ पर जितनी भी आपने अपने पैंट कट पजामे की थाई नापी हुई है उसका आधा करके निशान लगाना है। हमने यहाँ पर जो नाप लिया है वो है 25 इंच अंक का। तो 25 का आधा करेंगे 12.5। यहाँ पर 12.5 पर निशान लगा देंगे। उसके बाद 1.5 इंच पीछे की तरफ एक निशान लगा देंगे बैक में। और इस निशान से इस निशान को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। ये मिला दिया। यहां से आपने इस तरीके से इसकी गोलाई कर देंगे। ये हो गई गोलाई।
अब इसके बाद गाइस आपने यहाँ पर मोहरी की तरफ मोहरी का निशान लगाना है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपने एक 2.25 इंच पर इस तरीके से किनारा छोड़ना है। उसके बाद जितनी भी आपने पैंट की मोहरी नापी है उसका आधा करके यहाँ पर निशान लगा देना है। जैसे हमने यहाँ पर 14 इंच मोहरी नापी है तो 14 का आधा 7 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे। और इसके बाद आपने ये एक सेफ फंटी लेनी है। ये पैंट जब कटिंग करी जाती है तो उसमें जरूरी होती है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। अब इसको जैसे हमने ऐसे करके लगाया, अब इसको ऐसे घुमा लेंगे। घुमाने के बाद यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस निशान से ऐसे ये मार्किंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपको ये तो हो गया बिना प्लेट वाला पैंट पजामा मार्किंग करने का तरीका। अब इसमें आपने प्लेट वाली पैंट का पजामा काटना है। जैसे एक प्लेट वाला पजामा होता है उसको कटिंग करना है। उसको क्या करना है देखिए, उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। उसमें आपने ये करना है, जैसे ये चौथाई भाग रखा, चौथाई भाग आ रहा है 9.25 और 1 पॉइंट। उसके बाद मार्जिन, तो आपने उसके बाद भी एक 1.5 इंच का मार्जिन ऐसे छोड़ना है एक्स्ट्रा। ये होता है प्लेटों के लिए, एक 1.5 इंच का मार्जिन ये एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि यहाँ पर 20 सेंटर में आप उससे प्लेटें डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बिना प्लेट वाले का जो सिखा रहे हैं ये चीज आपने सीखनी है। ये चीज आपको इसलिए बताई है ताकि अगर आप प्लेट वाला काटना चाहें तो बड़ी ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने फ्रंट को 1.25 इंच इस तरीके से डाउन करना है। तो अब यहाँ पर 1.25 इंच डाउन करते हुए इस तरीके से ये फंटी लगा देनी है आपने। तो फ्रेंड्स ये हो गया बिना प्लेट वाला पजामे की मार्किंग। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग देखिए कैसे की जाएगी। यहाँ से पॉकेट का मुंह जो हमने छोड़ा है यहाँ से कटिंग करेंगे और ये जो है इसको इस तरीके से हटा देंगे। यहाँ से कटिंग इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से भी आपने इसी तरीके से इस तरीके से कटिंग करनी है निशान पे से। यहाँ से आपको इसको पूरा कट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने काट लिया फ्रंट वाला पार्ट। अब इसको एक तरफ रख देते हैं, बैक काटेंगे। बैक काटने के लिए जो ये कपड़ा आप देख रहे हैं साइड में बचा है इसको इस तरीके से आगे की तरफ खींच लेंगे। और जैसे फ्रंट काटने के लिए पहले प्रेस लगाकर तैयार कर लिया था वैसे ही सेम इसको कर लेंगे। इस तरीके से हमने बैक काटने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। अब इसके बाद अपना जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर ऐसे बिछा देंगे। अब देखिएगा इस ऊपर की तरफ हमने ये इसलिए ज्यादा रखा है क्योंकि बैक वाला जो पार्ट है ना, पीछे की तरफ जो बैक होती है उसमें हम लास्टिक डालेंगे। ये लास्टिक वाला पजामा कटिंग हो रहा है, पैंट कट पजामा लास्टिक वाला। अगर आप बिना लास्टिक वाला पैंट कट पजामा काटना चाहते हैं तो वो तरीका भी हम आपको यही बताने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये चीज आपने देखी, सबसे पहले क्या करना है, 3 इंच ऊपर की तरफ को कपड़ा फ्रंट से निकाल देना है बैक का। इसके बाद आइए यहाँ पर इसको ऐसे सीधा करना है। फिर उसके बाद इस निशान को ऐसे सीधा करना है। यहाँ पर आपने 1.5 इंच का मार्जिन ऐसे लगाना है निशान, और यहाँ पर आपने 2 इंच का निशान ऐसे लगाना है। फिर उसके बाद अपनी फंटी लेनी है और फंटी को इस तरह रखते हुए सीधी मार्किंग कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने इस तरीके से एक ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना इसको इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से इसके नीचे से ऐसे इसको बिल्कुल सीधा काटते हुए ले जाएंगे।
अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर कमर कैसे रखनी है वो समझ लीजिए। जैसे 37 इंच, 37.5 इंच कमर है, तो उसका चौथाई भाग रखेंगे, 9.25 और 1 पॉइंट, ये हो गया। अब इसमें 1 इंच और ऐड कर देंगे, और फिर एक आधा इंच और ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्टिक पड़ेगी इसमें, तो ये 1 इंच उसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ा जाएगा, जो इसकी लूजिंग है ना वो ऐड होने के लिए, क्योंकि लास्टिक में थोड़ा खिंचाव होता है, इसलिए यहाँ पर जो इकट्ठापन आएगा ना, जिससे गेटअप आता है, उसके लिए ये 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा जाता है। अब यहाँ पर ये जो निशान है और ये वाला निशान है, इससे इसको ऐसे मिलाएंगे, देखिए ये, और यहाँ से इसकी ऐसे गोलाई कर देंगे, और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको अलग हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं, ये तो हो गया लास्टिक वाला पैंट कट पजामा हमारा कटिंग। अब आपने बिना लास्टिक वाला कटिंग करना है, तो उसमें आपने यहाँ पर क्या करना है, देखिए वो भी हम आपको मार्किंग बता देते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, यो। अब यहाँ पर अगर आपने बिना लास्टिक वाला कटिंग करना है, तो इसको ऐसे रखेंगे स्केल को, और इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। देखिए समझ लीजिए, पहले तो आपने 1.25 इंच तो इसको डाउन किया था, और 1.5 इंच बैक को उठाना है, तो टोटल हमारा यहाँ पर जो उठ गया ना बैक, वो उठ गया 2 इंच। अगर आपने बिना लास्टिक वाला पैंट कट पजामा कटिंग करना है, तो उसके लिए है ये फॉर्मूला। फिर उसके बाद कमर कैसे रखनी है, कमर का जो है चौथाई भाग यहाँ पर 9.25 और 1 पॉइंट, ये निशान लगाना है, और आधा इंच का इसलिए निशान लगाना है ये आगे वाला, क्योंकि यहाँ पर जो है डट्स पड़ेगी, इस तरीके से टक्स ये पड़ती है। तो इलास्टिक वाला अगर पैंट कट पजामा है, तो उसमें ये नहीं डाली जाएगी। और फिर उसके बाद ये टक्स का निशान हो गया। फिर एक 2.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि बैक सीट में जब तुरपाई होती है ना, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा जाता है, कभी आप लूज टाइट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों ही तरीके के पैंट कट पजामे की कटिंग सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।